तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी बच्चों का आज पेपर है आपका, ठीक है। 19 मार्च के दिन का आपका पेपर है। इसी के लिए लगातार मैं आपको तैयारी पहले से ही करा रहा हूँ और समय समय पर आपको कुछ मॉडल पेपर भी प्रस्तुत करा रहा हूँ। तो इन्हीं में से बड़ी रिसर्च के बाद में मैं आपको, देखिए मैं जो चीज़ें बताता हूँ ना, पहले खुद ही रिसर्च करता हूँ कि हाँ आने के चांस रहेंगे कि नहीं आएंगे। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें समाहित लगे मुझे, तो मैं आपके सामने एक सिंपल पेपर यहाँ पर बता रहा हूँ जिसका नाम मैंने दिया है डी। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते। इससे पहले 3 और मॉडल पेपर बता दिए, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप भले एमपी के कोई से भी जिले से हो, मेरे द्वारा जो 4 मॉडल पेपर बड़ी रिसर्च के बाद बताए गए हैं, इनको कर लोगे तो डंके की चोट पर कह दूं, आपको कोई भी 70 से 75 नंबर लाने से नहीं रोक सकता। चलिए शुरू करते हैं। विराट के प्रति जिज्ञासा की जो भावना मिलती है वो छायावाद में मिलती है। कविता आओ मिलकर बचाए, इसमें चिंता व्यक्त की गई है आदिवासी समाज की। भारतेंदु काल के नाटककार है तो शंभुनाथ सिंह। कुएं की खुदाई इस औजार से की जाती है, कुएं की जो खुदाई वो बसोली से की जाती है। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है चौथा, ठीक है। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है तो नाभिक। कबीर ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। काव्य में साधुककड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है। मियाँ चारपाई पर बैठे बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने कानून रस के साथ उतना न्याय नहीं किया। डायरी नियतांत व्यक्तिरेक रचना है। काव्य सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार, ठीक है। इसके बाद में आपका हो जाएगा सही जोड़ी। सबसे खतरनाक अवतार सिंह संधोपास हो जाएगा, इनकी रचना है ये। स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। शब्द युग्म अपन है 6 प्रकार के होते हैं और 7वें का मिलान करना है आपको अंधे की लाठी से। जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम बताइए। तो जगनीक द्वारा रचित कृति जो है ना वो परमाल रासो है। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? भारतवासी, ठीक है। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? आलो आदरी जो है ना बंगाली भाषा का शब्द है। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? तो 5 लाख शब्द है। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूर्त स्वरूप प्रदान करना। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं शब्द गुण के। अपनी करनी, पार उतरनी। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, ये आपके गलत रहेगी। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये असत्य रहेगा। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान पुस्तक दी थी, ये असत्य रहेगा। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, असत्य रहेगा। रोला एक क्या है? एक मात्रिक समछंद है, सत्य रहेगा। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग होता है। इतना हो गया ये। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन देखेंगे प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक रचना के नाम बताइए। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा? पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा बेटा। मैंने आपसे वादा किया ना, एकदम ओरिजिनल चीज बताऊंगा, गलत चीज नहीं बताऊंगा, जो परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगी। जो बच्चा मेरे द्वारा पेपर बताए गए एक पेपर को करेगा ना, सेट ABCD 4 पेपर है, 4 पेपर का मेरी गारंटी, यदि 1 नंबर का भी कर जाए बेटा, पर शर्त यह है कि 4 पेपर है, ठीक है। तो द्विवेदी युग की कुछ विशेषताएं लिखिए। निबंध को गद्दी की कसौटी क्यों कहा गया है? शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? आज़ादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? सुनील कौन था? उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की? ले कितने प्रकार की होती है? इंटरनेट पत्रकारिता की दुनिया को किस तरह समेट लिया? उदाहरण सहित लिखिए। पटकथा को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताना है। मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा आपको उदाहरण से बतानी है। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। काला अक्षर भैंस बराबर आंखों का तारा होना। राजभाषा की विशेषताएं बतानी है आपको।
यहाँ पर देखो, स्नान करो और विद्यालय जाओ, इसका सरल वाक्य बताना है। बढ़िया से है ना बेटा, बढ़िया से। भारतीय भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार के काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताइएगा। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। बाल मुकुंद गुप्त तथा प्रेमचंद की काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इंटरनेट का उपयोग पर भाई बहन के मध्य होने वाले संवाद को लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से अपन देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है आगे, इसके बाद में अथवा रहेगा यहाँ से। ठीक है भैया, आगे की बात अपन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये इसका अथवा रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ये आपका रहेगा आगे, यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, तो पूरा पेपर बता दिया मैंने, आप सॉल्यूशन को अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये देखिएगा, प्रगतिवाद के कवि और उनकी एक एक रचनाओं के नाम बताइएगा। ठीक है, हो गया। नागार्जुन, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें, केदारनाथ अग्रवाल का युग युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अब देखो आगे देखते हैं, भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम बताना है। प्रताप नारायण मिश्र और चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल। किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर की खोज कर रहा है, इसलिए कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? ये हो गया इतना। मीरा कृष्ण के प्रति भक्ति की, कृष्ण की जो भक्ति के अनन्य भक्ति में लीन थी। ठीक है, और वहाँ पूर्ण रूप से समर्पण भाव के साथ अपने आराध्य को अपना पति मानकर उन पर सब कुछ सर्वोच्च न्यौछावर कर देती है, जबकि संसारिक जो लोग हैं निजी स्वार्थ के चलते उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें उलाहने देते हैं और उन पर तीखे प्रहार करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें विषपान करने के लिए भी विवश कर दिया जाता है। इसलिए मीरा जगत को देखकर रोती है। द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं बताइए। देशभक्ति, मानव प्रेम और अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। इतना हो गया। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? हो गया इतना भैया। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? ये इसका अथवा रहेगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से। इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, अच्छे से तैयार कर लो। पूरी जवाबदारी है मेरी कि यही प्रश्न आपके आ रहे हैं परीक्षा हाल में, है ना। हो गया इतना। इंटरनेट, इतना हो गया। इसके बाद में महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, मुक्तक छंद की परिभाषा, ये हो गया मुक्तक छंद। को बस पागल समझता है, मुक्तक छंद में यही है ना उदाहरण कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये हो गया। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित है। प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। राजभाषा की विशेषताएं लिखिएगा यहाँ से। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन, ये आपका शब्द युग्म हो जाएगा यहाँ पर। भवानी प्रसाद
मिश्र का आपको कवि परिचय बताना है। यहाँ से देख सकते हैं ये रचनाएं भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया इतना। अगला हो जाएगा साहित्य में स्थान। दुष्यंत कुमार का यहाँ से देख सकते हैं इतना, रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से बाल मुकुंद गुप्त हो गया, ये रचनाएं आ जाएगी यहाँ से। यहाँ पर देख सकते हैं इतना हो जाएगा, ये रचनाएं हैं। भाषा, ये आपकी शैली रहेगी। साहित्य में स्थान, ये आपका हो जाएगा यहाँ से अथवा वाला। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखो, हो गया इतना, ये यहाँ पर है।